हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। एक सवाल था मेरा। ये जो शब्द हम सुनते हैं कि आत्म साक्षात्कार, तो ये इसका मतलब क्या होता है? आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि दूसरे का साक्षात्कार बंद हो जाए तो खुद का ही मतलब कि बोध होने लगता है। जो चेतनता अपने अंदर है उसी का बोध होने लगता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई कहीं से आके दृश्य रूप में नहीं आएगी। वो खुद का ही चैतन्य का एहसास होने लगता है जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। जब बाहर का देखना सुनना बंद हो जाता है तो अंदर ही स्वतः मतलब खुद का ही बोध होने लगता है। यही है आत्म साक्षात्कार। तो जैसे कि कोई व्यक्ति, जब कहा जाता है कि आत्म आत्म साक्षात्कारी हो जाते हैं, हाँ तो मतलब जैसे कोई सुनते हैं कि ये व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हो गए हैं, हाँ। तो आत्म साक्षात्कारी होने के बाद उनके जीवन में दुख वगैरह ये सब कुछ से जो स्ट्रगल ये होता है आम लोगों की लाइफ में, वो रहता है कि वो सब खत्म हो जाता है? देखिए, दुख सुख सब कुछ आते हैं लेकिन उनको मतलब वो सम हो जाते हैं। फिर उतना मतलब वो विचलित नहीं होंगे। जो अज्ञानी व्यक्ति होता अच्छा। है ना, दुख आने पे अधिक मतलब रोने लगता है, वो ज्यादा परेशान हो जाता है। और हाँ। जो उस स्थिति में रहता है तो परेशान नहीं होता है। वो मतलब उसके अंदर सहन करने की क्षमता आ जाती है। अच्छा। हाँ, कि जो मतलब कि यानी ऐसा नहीं कि हम समझे कि आत्म साक्षात्कारी होने के बाद हमारे जीवन से दुख चला जाएगा, सुखी सुख बचेगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसी खाली बात नहीं। उसको मतलब, हाँ, हाँ, ऐसा यानी नहीं सहन है। शक्ति थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। जी हाँ, सहन शक्ति अंदर आ जाएगी। और देखिए, जब वो जो उस स्थिति में रहेगा तो मतलब कि इतना वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ा फिर बहुत प्रभाव कम हो जाएगा। हाँ, शारीरिक अगर कहीं थोड़ा बहुत कष्ट हुआ ना तो क्षमता आ जाती है सहन करने की। तो ध्यान कहाँ पे लगाते हैं आपका? यही सांस वाला ही हो रहा है। जैसे कि पहले सांस में करते हैं, हाँ हाँ उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है जब सांस पे नहीं करने का ऐसा होने लगता है, तो मतलब अपने आप को पूरा ढीला ही छोड़ देते हैं, स्वतंत्र। हाँ हाँ उसके बाद विचार आता रहता है, जाता रहता है, विचार को देखते रहते हैं, कभी कभी विचार गायब हो जाता है। हाँ कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा मतलब शरीर का जो है ना प्रतिबिंब, उस तरह का हमको अनुभव होने लगता है। हाँ यही सब चल रहा है अभी। हाँ। तो ठीक तो है, अच्छा है। अब जैसे विचार शांत हो जाए ना तो हम्म। एक मतलब कि निर्विचार अवस्था लाने की कोशिश कीजिए। मतलब कुछ चीज देखने का प्रयास मत कीजिए, सहज हो जाइए तो नहीं, आपके। वैसे ही सहज हो जाते हैं, अपने आप को मुक्त कर देते हैं पूरा, कि जो आ रहा है जो जा रहा है बस उनके प्रति सजग रहते हैं बस। हाँ हाँ। तो कभी कभी ये अवस्था देखते हैं कि विचार आता ही नहीं है कभी कभी। हम्म। हाँ, तो सही तो है। विचार नहीं आ रहा है तो अच्छा है। जब विचार न आए ना तो बस उसी अवस्था में आप बने रहें। फिर व्यवहार काल में ऑटोमेटिक आप फिर अपने बोध में आप रहेंगे हमेशा। हाँ। तो अभी ऐसा ही चल रहा है। ध्यान ध्यान तो अभी कंटिन्यू है, अभी तो ब्रेक एक भी दिन नहीं हुआ है, ध्यान चल ही रहा है लगातार। हाँ, तो ठीक है, करते रहिए। वैसे बीच बीच में पता नहीं अंदर से अपने आप कुछ कुछ सवाल आते रहते हैं, आंसर भी आते रहते हैं, तो समझ में नहीं आता कि विचार चल रहा है कि क्या आता रहता है, हमको समझ में नहीं आता कभी भी। हाँ, अंदर जैसे जो विचार आते हैं हम्म। तो शुरू में देखिए विचार आते हैं, सांसारिक विचार आते हैं, ठीक। हम्म। जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी तो आपके अंदर मतलब कि अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। अच्छे विचार उत्पन्न हम्म। होने का मतलब है कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसे विचार उत्पन्न होंगे। फिर उन विचारों का अंदर से समाधान भी होगा। हाँ, आ, वैसे ही विचार आ रहा है, मतलब कि सत्य क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, ईश्वर क्या है, यही सब विचार पता नहीं दूर दूर हाँ से आ रहा है मेरे हाँ, तो माइंड में वो ज्यादा। आ रहा है ना तो
आप उसको मतलब कि अंदर ही मतलब कि वहाँ पे सर्च कीजिए अंदर ध्यान की अवस्था में। आप जैसे ऐसे आप बैठ के अगर कुछ चीज करेंगे ना तो समाधान नहीं होता है, लेकिन ध्यान अवस्था में अगर प्रश्न खड़े होते हैं ना तो वहाँ समाधान भी होता है। इससे ध्यान अवस्था में इस तरह का विचार नहीं आता है। जब ऐसे काम काज करते रहते हैं ना तब ये विचार आता है, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो ये सब क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आता इस तरह का कुछ। जैसे शुरू में अगर कोई अगर ऐसा अगर आता है ना तो वहाँ पे समाधान होता है। अच्छा। हाँ, समाधान अंदर से होता है। और अगर विचार नहीं आते हैं तो और बढ़िया सही है, आप बस अपने होनेपन में बने रहिए। नहीं, ध्यान में तो इस तरह का विचार खत्म ही हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन जब काम काज जब करने लगते हैं ना तब ये सब विचार आने लगता है कि आत्मा साक्षात्कार क्या होता है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है। सुने हैं कि हम लोग सब ईश्वर के अंश हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे हैं। फिर महसूस आने लगता है, ये सब लगता है कि हम कब जानेंगे, जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, यही सब सवाल आते रहता है। देखिए, हमारे पूरे जितने शास्त्र हैं आकाश का उदाहरण देते हैं और सागर का। दो उदाहरण आप पकड़ लीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सागर है, उसमें आप एक घड़ा ले जाके रख दिया, तो अब उसमें आपने पानी भर दिया और उसको घड़े को सागर में छोड़ दिया, ठीक। अब एक उसमें साखी बोली जाती है, जल बीच कुंभ, जल बीच कुंभ, कुंभ में जल है, ऊपर नीचे पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये समझे कोई ज्ञानी। यानी कि ये जो हमारा शरीर है ये घट है, ठीक, ये घड़ा है। इसके अंदर जो जल है यानी जो चेतनता इसके अंदर है उसको आत्मा बोलते हैं, ठीक। इसके बाहर का जो जल है, घड़े के जो बाहर का जो जल है यानी जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो चेतनता है उसको मतलब ब्रह्म या परमात्मा बोलते हैं। जब ये घड़ा जिसे फूट गया तो अंदर का जल और बाहर का जल एक हो गया ना। हाँ, एक हो गया। हाँ, था एक ही, लेकिन लगता था कि मतलब कि अलग अलग है। जैसे अलग अलग है। हाँ। जैसे घड़े में आप पानी भर देंगे और उसको डुबा देंगे उसी में, तो पानी तो सेम मिला हुआ रहेगा ना, केवल ऐसा लगेगा कि घड़ा बस आवरण बना है। ऐसे ही ये शरीर या मन कहिए कि एक आवरण है, तो बीच में है ये। हाँ, ये बीच में है शरीर और मन। हाँ, तो यही मतलब कि इसीलिए कहते हैं परमात्मा सर्वत्र है। लेकिन आभास कहाँ होता है? जहाँ हमारा अंतःकरण है। जहाँ जहाँ अंतःकरण है वहीं वहीं आभास होगा। जैसे आप मतलब कि आप 100 घड़ा रख दीजिए पानी भर के, लेकिन सूर्य एक ही है ना, लेकिन आभास सब घड़ों में होता है ना, सब घड़ों में होता है। हाँ, ऐसे ही अंतःकरण है। अगर ये अंतःकरण न होता यानी ये मन न होता ना तो आभास न होता। आप जहाँ रहते हैं वहीं आपको आभास होता है कि मैं हूँ, क्योंकि मन है ना। अभी मन समाप्त हो जाए तब कहाँ आभास होता है कि मैं हूँ। सुसुप्ति में जब चले जाता है मन तब आभास नहीं होता है ना कि मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, या कुछ आभास होता है? नहीं होता है। नहीं, कुछ भी आवाज नहीं होता है। कुछ हाँ, पता ही नहीं, शब्द रहता ही नहीं है वहाँ। तो ऐसे यही सब यही ज्ञान से मतलब पकड़ में आता है। देखिए, केवल बारीकी से, हाँ, केवल पुस्तकों की पढ़ी बात नहीं है। पुस्तक पढ़ना चाहिए लेकिन उसको अपने विवेक से समझना चाहिए। अब एक उदाहरण और देता हूँ आपको आकाश का। जैसे घटाकाश महाकाश। घटा आकाश, जैसे घड़ा हमने ऐसे रख दिया, ठीक। अब उसमें हमने पानी नहीं रखा है, केवल खाली घड़ा रख दिया, खाली घड़ा है। हाँ, तो घड़े के अंदर आकाश है कि नहीं? खालीपन है।
हाँ खालीपन है। और घड़े के बाहर भी मतलब खालीपन है। हाँ। तो घड़े के बाहर वाले के आकाश को ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, हाँ। अंदर के आकाश को मतलब कि आत्मा कहा जाता है। लेकिन हाँ। आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, यानी आकाश एक ही है। केवल मतलब कि घड़ा जो है वो आवरण बना है, मतलब यही घड़ा रोक रहा है। अच्छा, हाँ यही घड़ा घड़ा को समझना है मेन कि हम बस ही हैं बीच में। हाँ। अब बाकी ये बात सब सर्वत्र एक ही है सब। जी 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 हाँ। अब जो जीव जहाँ शब्द का नाम होता है तो यहाँ मन को लेकर होता है। मन सहित आत्मा जीव है। अब मन रहित आत्मा मतलब कि ब्रह्म या परमात्मा है। जैसे हमारा जैसे हम मन से जुड़ जाते हैं, हम यहाँ हम का शब्द यहाँ आत्मा से लिया गया है, ठीक। जब हम मन से जुड़ जाते हैं तो हम जीव हैं इस समय, ठीक। अभी हम जीव हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, मन से जुड़े हुए हैं। जब हम निर्विचार हो जाते हैं, मतलब मन से रहित हो जाते हैं, जब समाधिष्ट हो जाते हैं, अपने चैतन्य में जब पूर्ण रूप से हो जाते हैं, चैतन्य पूर्ण हो जाते हैं, तब हम उस समय ब्रह्म रहते हैं। अब देखिए ये ध्यान से समझा गया ना उसी बात को। और ज्ञान से मतलब कि घड़ा और ये क्या थी, इसका उदाहरण दिया गया आकाश का। जब आप ध्यान अवस्था में हाँ जब ध्यान अवस्था में जाते हैं तब वहाँ मन नहीं रहता है ना। नहीं, बहुत देर हाँ वहाँ मन नहीं रहता है। देखते हैं कि कभी कभी ऐसा आता है सिचुएशन की अब लगता है कि कुछ है ही नहीं, खाली एक अपना अनुभव होता है कि मेरा मतलब शारीरिक रूप से ढांचा का कभी कभी फील होता है, बाकी का पता नहीं चलता। हाँ हाँ बस ये इतना पता चलता है कि मैं हूँ। बस इतना पता चलता है कि हम हैं, बाकी बात विचार नहीं रहता, पता ही नहीं चलता कि मतलब कुछ माइंड में है भी कुछ विचार। अब देखिए जिसे जब पता चल रहा है कि मैं हूँ तो यहाँ मतलब है कि वहाँ उस समय मन में जो वृत्तियाँ चलती थी संसार की, प्राणी पदार्थ की, वो नहीं है उस समय। लेकिन इतना बोध हो रहा है कि मैं हूँ। लेकिन वहाँ भी अभी थोड़ा मन है, तभी कह पा रहे हैं हम कि मैं हूँ। लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी कि हम कह नहीं पाएंगे कि मैं हूँ, उसको कहते हैं और गहरी समाधि। तब मात्र वो चेतन वो रहेगा, क्योंकि पेवर आत्मा नहीं कह सकता है कि मैं हूँ जब तक थोड़ा सा उसमें मन नहीं शामिल होगा। ये भी बात है। यानी बहुत सुने हैं कि बहुत गुरुजन मतलब बोलते हैं कि मतलब जो है सब ऊपर वाले ही हैं, मतलब उसमें उनका मैं खत्म हो जाता है। हाँ हाँ मतलब वही तो बात है कि जैसे अभी हम पूर्ण रूप से जब समाधि नहीं हुए हैं तब तक कह रहे हैं कि मैं हूँ। ये मैं हूँ का बोध भी एक समय समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं हूँ के बोध में बने रहना यही आपको और गहरे में ले जाएगा। ये भी बात है। हाँ मतलब आगे धीरे 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 मतलब वो अपना लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ 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 खाली हमको ध्यान साधना निरंतर जारी रखना है। जी जी हाँ। ये मैं हूँ के बोध को आप पकड़िए। एक आपको एहसास पहले होना चाहिए, सदा हमेशा बना रहे कि मैं हूँ, बिना शब्द के। बिना शब्द का ही होता है, वो सिर्फ अनुभूति होता है। जी 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 हाँ। देखिए पहले शब्द दिया जाता है ना कि आप मैं हूँ, मैंने बोला, इसको बोलते हैं जाप। अजपा जाप होता है सांस द्वारा, मतलब कि उसमें बोलना नहीं है, केवल महसूस करना है। आती सांस में मैं, जाती सांस में हूँ, इसको अजपा जाप बोलते हैं। जो यानी जो एक पकड़ होता है हम लोग का संसार में, वो मतलब छूट जाता होगा लगता है उस टाइम। हाँ 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 मतलब हाँ पकड़ छूट जाता होगा, रहेगा तो सब अपने पास ही आसपास ही, लेकिन पकड़ छूट जाएगा। वो जी जी बिल्कुल सही समझा। जोर से इसीलिए कहते हैं संसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म अभी संसार है तब ही ब्रह्म है, ठीक। और जब हम मतलब कि एकदम ब्रह्म अवस्था में होते हैं तब भी संसार रहता है, लेकिन वो संसार का बोध नहीं रहता है। हाँ वो पकड़ छूट गया, मतलब वो लूज हो गया एकदम। वो जो कितना पकड़े हुए थे, वो जो भारग्रस्त फील कर रहे थे, हाँ वो छूट जाएगा, हल्का हो जाएगा व्यक्ति पूरा एकदम। जी 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 हाँ।
हाँ। अनुभूतियाँ तो मतलब एक दूसरे से बात करने से समझ में आती है ना। जैसे अनुभूति होगा वो अलग होगा, पुस्तक में लिखा जाएगा वो शब्द में लिखा जाएगा। हाँ, वो नहीं लिख पाते हैं, पूरा भाव उसमें लिखने में हाँ, आ ही नहीं सकता है। हाँ, पूरा अंदर का भाव वो पुस्तक में नहीं आ पाएगा। जैसे बोल दिया कि एग्जाम्पल बोला जाता है कि गुड़ मीठा होता है। हाँ, और जब तक सामने वाला वो खाया नहीं है वो मतलब वो समझ सकता है अनुभव के आधार पे। हाँ, हम मीठा लिख देंगे, कोई नया व्यक्ति खाए बता देंगे कि गुड़ मीठा होता है तो उसको पता नहीं चलेगा। हाँ, नहीं, जब तक वो अनुभव में नहीं आएगा। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, जैसे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ठीक। लेकिन अब यही अगर हम बैठ जाएंगे पुस्तक लिखने ना, तो फिर इतने अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे, जितना मतलब एक एक शब्द प्रश्न उत्तर हम आपका हो रहा है, तब उसमें हम लिख नहीं सकते हैं। हाँ, कोई दूसरा रिकॉर्डिंग करके, लेकिन फिर भी वो कोई रिकॉर्डिंग भी कर लेगा मेरी आपकी आवाज को, लेकिन फिर भी ये अनुभूतियाँ नहीं लिख सकता है वो। अनुभूति को अनुभूति से ही मतलब जाना जा सकता है। हाँ, हाँ, मैं दोनों तरफ से चेतन काम कर रहा है ना, अनुभव के साथ। हाँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे जो मतलब कि बातें होती हैं तो केवल हम डायरेक्ट बात करते हैं। शायद एक आध दो मेरे वीडियो ऐसे होंगे कि मैं बोला हूँ बैठ के, तो केवल बोला हूँ तो केवल ध्यान अवस्था में बैठ के, जैसे मैं मोबाइल चालू कर दिया हूँ आगे रख के और ध्यान में बैठ गया हूँ। अब जैसे थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ है तो वही मतलब कि जैसे अनुभव हुआ तो बोल दिया, तो उसमें रिकॉर्डिंग हो गया, तो बाद में हम उसी को एडिट करके वीडियो डाल दिए थे। लेकिन हम अब अगर सोचें कि अगर हम कुछ बैठ के अगर बोले ना, तब नहीं बोल पाते हैं, आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि हम बाद में जब सुनते हैं तो हमको लगता है कि बनावटी है हम बोले हैं।